बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आपने इनवाइट किया मुझे यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं यहाँ? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि पिछली मर्तबा पिछले साल कुछ थे जो उन्होंने टॉलरेंस बहुत दिखाई थी, तो मैंने समझा कि शायद इस दफ़ा हों तो उनसे पहले मुलाकात कर लूं कि भाई वॉकआउट करना है तो ज़रा अंदाज से किया जाता है, बीच में से निकल के जाता है, पिछवाड़े से भाग नहीं जाते। तो वो बाद में दूसरे दिन खबर अखबार में देखा कि वो वॉकआउट कर गए। कुछ मेरी गुफ्तगू नागवार गुजरी, कुछ मैं मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ कर रहा था, और आज तो वैसे ही बांग्लादेश के आज़ादी का पहला दिन 17 दिसंबर 1971, आप में से जो लोग जिन लोगों की उम्र इतनी होगी उनको पता होगा कि वो क्या दिन था और किस तरह खुशियों की लहर जो दौड़ी है बंगाल में, और किस तरह 26,000 फौजी एक ही 3,000 फौजियों के सामने हथियार डाल दिए। वो बहुत ही तारीखी वाक़या है जिसको ना हिंदुस्तान समझ सका है, ना बांग्लादेश और ना ही पाकिस्तान, क्योंकि हमें कुछ हमारा जो अटेंशन स्पैन है हर मामले में वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हो बन गया बांग्लादेश, अब चलो चलें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना खूबसूरत आदमी है, उसको 90,000 कैदी दे दें, तो रुख हिंदुस्तान का कुछ मगरिब की तरफ ही होता है। यानी ना उन्होंने नेताजी को एक्सेप्ट किया ईस्ट से और ना ही शेख मुजीबुर रहमान को। तो आपका सबसे बड़ा दोस्त पूरी दुनिया में जो आपके साथ रहता है, उससे कुछ ज़्यादा हिंदुस्तानियों को टॉलरेंस नहीं है, मैंने ये देखा है। तो टॉलरेंस ये होती है कि जिससे नागवारी हो उससे आदमी मिले। ये दोस्त से तो हर कोई गले मिल लेता है, ज़रा सा मुश्किल हो तब मिले तो बात हो ना। ये क्या है कि जिस दिन बॉस आया उस दिन आप खड़े हो गए सलाम करने, अरे सर क्या पहना आपने आज, और जो आपका कंपेटिटर है उससे आप बात नहीं करना चाहते। तो आज का दिन जो 17 दिसंबर ही है ना आज, हाँ, पहला दिन था बांग्लादेश का आज़ादी का। हम आई वॉज अ जर्नलिस्ट इन कराची, बड़ा मुक्ति वाहिनी के साथ करीबी वास्ता था मेरा, और पाकिस्तानी होने के बावजूद अगर आप बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हो तो आप समझ सकें कि उस मुल्क में क्या हशर था, कितने लोग बंद हुए जेलों में। शेख मुजीबुर रहमान को जिस जगह बंद किया हुआ था पाकिस्तान ने, आज वही बलूचिस्तान अपनी आज़ादी मांग रहा है। तो ये कुछ जब आप 67 ईयर्स के हो जाते हैं तो इतना बैकग्राउंड मटीरियल होता है जिसमें यू कैन देन जज बाय द फैक्ट्स कि व्हाट इज़ टॉलरेंस एंड व्हाट इज़ इनटॉलरेंस, बजाय इसके कि हम इस नशे में रहें कि भाई हिंदुस्तान तो बड़ा टॉलरेट है, टॉलरेंस की जगह है। वो बेशक है, 26 ज़बानें और 6 धर्म और रंग रंग का आदमी और औरत यहाँ जिस देश में हो वहाँ टॉलरेंस के बगैर नहीं जिया जा सकता, लेकिन वो जो आपकी डेस्टिनी है उस तक तो नहीं पहुँचे अभी तक, क्योंकि गुर्बत और क्लास, आपके कास्ट से ज़्यादा डिवीज़न है। आप देखें कि जो गोरा पाकिस्तानी से आता है उसकी इज्जत ज़्यादा है बनिस्बत वो दोस्त जो ज़रा काला और छोटे कद का हो बांग्लादेश से। और इस पर ज़रा सोचिए कि ऐसी बात क्यों है कि अमन की आशा पाकिस्तान से होती है, अमन की आशा बांग्लादेश से कभी नहीं हुई। ना आप में से कभी कोई जाता है बांग्लादेश, ना कोई जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अगर जिक्र हो जाए कि लाहौर जाना है तो ऐसे मचल जाते हैं हिंदुस्तानी जैसे हा सर वहाँ तो कोई खाने के पैसे ही नहीं लेता। ये और बात है कि आपके खाने के बाद आपके बर्तन को एसिड से धोया जाता है कि हिंदू ने हाथ कैसे लगा दिया। तो ये मसाइल हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी है तो हिंदुस्तान, और आज से नहीं है, पिछले 10,000 साल से है और 10,000 साल चलेगा। अगले क्या होंगे इसके 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल,
ये तो हर जनरेशन खुद तय करती है कि क्या करवट लेंगे, किससे कैसे मिलेंगे, औरतें कहाँ बैठेंगी, मर्द कहाँ बैठेंगे, अछूत कहाँ होंगे, ब्राह्मण कहाँ बैठेंगे, और क्षत्रिय तो खैर आप भूल ही गए, वो तो कोई बचा ही नहीं। अब तो जब चाहे पाकिस्तान आके पीट के चला जाता है, आप फिर फौजी हायर करते हैं, कभी आपका बेटा फ्रंट लाइन में नहीं होता। किसी पैसे वाले का बेटा आज तक सामने वाली ट्रेंच में 1947 से आज तक नहीं गया, ये आप माने। और दूसरी साइड आपके दुश्मन वो है जो सदर मुमलिकत और प्राइम मिनिस्टर भी सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार है। और आज की खबर है कि 7 साल बच्ची ने दमिश्क में अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनी। और एक हफ्ता पहले 2 नाइजीरिया में बच्चियां जाके 8 और 9 साल की बच्चियों ने अपने आप को फोड़ा। और आपके यहाँ 15 मिनट की लाइन लगाना बैंक में हो तो ऐसा लगता है लोगों को तकलीफ के, या सियाचिन क्यों भेज दिया मैं। अरे वो तो गुरखों का काम है, वो मरते रहे वहां सर्दी में। हमने एमबीए लेना, सीईओ बनना, हमारा क्या काम है इससे मुल्क से। हम तो यहाँ से लूटे जाएं, बेटे को भेजे जाएं, खिला खिला के पप्पू बना के अमेरिका, और वहां जाके वोट दे दें वो क्लिंटन को जो हिंदुस्तान की दुश्मन है, लेकिन H1 वीजा तो देगी ना। तो जब तक आप अपनी सरजमीन, अपने मुल्क, अपनी सिविलाइजेशन के साथ इतना लगाव नहीं रखेंगे कि आपके अपने पप्पू बेटों को कहो जाओ मियाँ 1 साल फौज में करके आओ, और किसी हवलदार के इशारों पे 50 सिटअप्स करो और 15 पुशअप्स करो, तब बात बनती है कि तुम हिंदुस्तान की औलाद हो या नहीं हो। और अगर सिर्फ गुरखों को, बिहारियों को, तामिलों को फौज के अंदर भेजना है, और एक बाय द वे एक गुजरात रेजिमेंट भी बनाइए, ये सिर्फ मराठों का और सिखों का काम नहीं है, ताकि ये तय हो जाए कि हर कोई हिंदुस्तानी है। ये अजीब बात है कि यूपी की कोई रेजिमेंट ही नहीं है, पंजाब राइफल्स होता है, मराठा इन्फेंट्री है, सब कुछ है। ये जब तक आपके जहन में नहीं बैठेगा कि आपकी लड़ाई किससे है, आपका सिविलाइजेशनल एनिमी कौन है, कि आपके दुश्मन ने तय किया है कि जहां बुत परस्ती है, उस बुत परस्ती को जब तक हम तहस नहस नहीं करेंगे, जब तक गज़वा हिंद नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन आप तो बुला लेते हैं उन लोगों को जो आके कहते हैं भाई हम तो ये उसी भगवान को मानते हैं, उसी ईश्वर को मानते हैं। कल ही मैं बैठा हुआ था एक जगह, जब 15 लोग बैठे तारीफ कर रहे थे कि वाह 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 साहब, हम सब एक ही में बिलीव करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि और आप में से जो नहीं बिलीव करता है खुदा में, उसकी गर्दन काटने पे क्यों तुले हुए हैं आप? इसका तो जवाब दें। हिंदू तो इतने खुदाओं में हैं, 50 करोड़ हैं शायद आपके, कोई भी चुन ले, अल्लाह भी बना ले, लेकिन मुसलमान का तो एक है जिसने कहा नहीं है, उधर इसकी गर्दन काट दो। तो फिर टॉलरेंस कहाँ आ गया? और किसी में हिम्मत ही नहीं कहने की कि फतवे लगाए जा रहे हैं। अगर मुझ पे या वो बेचारी बांग्लादेश की राइटर जो तस्लीमा नसरीन, हाँ, तो उस पे सब खामोश हैं, वो मर जाए। लेकिन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में आप सब बटेरों को समेट लेते हैं एक जगह और सब कहने लग जाते हैं यस यस यस। अरे भाई 400 साल तो यूरोप में तुमने एक दूसरे क्रिश्चियंस की गले काटे कि कौन ईसा का बेटा सही है या नहीं है। तो टॉलरेंस सिर्फ हिंदुस्तान में है जहां आप ये कह दें कि मैं मानता ही नहीं हूं किसी को ऊपर। तो वो जो अंडमान आइलैंड्स में क्या नाम है हिंदुत्व जिन्होंने लिखी किताब, सावरकर, हाँ, ही वॉज एन एथियस्ट, उसके नाम पे हिंदुत्व कर दिया। अरे वो तो किसी चीज को मानता ही नहीं था, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि इसकी गर्दन काटो, ये तो काफिर है। हमारे यहाँ ये चल रहा है कि आह भी करते हैं तो क्या हो जाता है सर बताइए, फौरन गर्दन काटने की बात आती है। और आपके यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है इंडोनेशिया के बाद मुसलमान रहते हैं और आपके साथ रह रहे हैं, और आप ये सारी जो कुफर अंदाजी है उसको बर्दाश्त करते हैं टॉलरेंस में। टॉलरेंस का मतलब है कि यू विल बी इनटॉलरेंट टू पीपल हु विश टू किल इन द नेम ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी। ये मेरा है। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि हर एक को अरे भाई कातिल है
टॉलरेट कर लो, बिन लादेन है टॉलरेट कर लो, बिन कासिम है टॉलरेट कर लो। नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में राजा दायर के नाम की सड़क नहीं है और लोगों के नाम है मौलाना कासमी। क्या आतंकवादियों की हत्या या मौत पर टॉलरेंस दिखाया ना चले? सबक सीखना चाहिए पहले, उसके बाद इंटॉलरेंट हो जाए उससे। यहां तो सबक सीखने से पहले ही मार दिया, बंदा ही गायब हो गया। उस वाणी को पकड़ के लाते, दो चार उससे काम करवाते, देखते क्या कर रहा है। वो जो बंबई वाला था उसको भी कर दिया आपने। भाई पता ही नहीं चल रहा है, जब आप पकड़ते हैं कहते हैं ये मुसलमान नहीं था। अरे भाई मुसलमान नहीं था तो फिर दफनाया क्यों? उसको जला देते कहीं सुअर के तेल के साथ डाल के, कहते तो मुसलमान तुम कह रहे हो ही नहीं तो मारो। इस टाइप की गुफ्तगू आप नहीं करेंगे तो दुश्मन आप पे वार करता रहेगा। और जो यहां मुसलमान 90% इस बात पे यकीन करते हैं कि हिंदुस्तान ही है जहां, वो माइक पे नहीं कहते। माइक पे वो लोग आके कहते हम जान देने को तैयार हैं। अरे भाई जान मान मांगी किसने तुमसे? नॉर्मल बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड तो ले आओ। ये जान देने की कौन बात कर रहा है? तुम अपनी मुल्लागिरी नहीं छोड़ रहे हो और जान देने की बात कर रहे हो। तो टॉलरेंस आप देखिए, आप गलत चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं। आप मुस्लिम फैमिली लॉ को टॉलरेट कर रहे हैं, आप ट्रिपल तलाक को टॉलरेट कर रहे हैं, आप पोलिगमी को टॉलरेट कर रहे हैं। 15-15 साल की बच्चियां बिक के जा रही हैं अरेबियन गल्फ में और आप टॉलरेट कर रहे हैं। अरे वो तो मुसलमान की बेटियां हैं, हमारी थोड़ी हैं। यही कह रहे हैं ना। लेकिन भारत का 95% मुसलमान जो भारत की जड़ों से पैदा हुआ है, भारत की आत्मा उसमें बसती है, उसमें तो ये कोई बात नहीं है। 95% ने पाकिस्तान को वोट दिया था सर। जहां मैं पैदा हुआ था वहां नहीं था। सिंध ने नहीं वोट दिया पाकिस्तान को। अल्लाह बख्श सुमरो कांग्रेस के थे चीफ मिनिस्टर, उसको पॉइजन देके मारा। पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, सूबा सरहद के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बलोचिस्तान आजाद मुल्क था। किसने वोट दिया पाकिस्तान को? दियोबंद ने, बरेली ने, दिल्ली ने, पटना ने। मुंबई से जीता मोहम्मद अली जिन्ना, कराची से नहीं जीता जहां वो पैदा हुआ था। ये भूल जाएं और ये झूठ नंगा कर दें। क्या हमने अपने क्या वी वोटेड विद आवर फीट? नो, यू वर नॉट इवन बोर्न देन। योर पेरेंट्स वोटेड फॉर पाकिस्तान, butchered this country and then stayed back to get the Hajj subsidy. ये बात आप जब तक नहीं कर सकते आप सच बोल ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं ना, वोटिंग दियोबंद की वोटिंग बताइए, 95% फॉर मिस्टर जिन्ना। तारिक साहब, इस बात से एक सवाल पैदा होता है कि आप 2016 में अगर मोहम्मद अली जिन्ना आए और वो कराची में रहकर पाकिस्तान को किस तरह से एनालिसिस करेंगे और मुंबई में रहकर वो हिंदुस्तान को किस नजरिए से देखेंगे, क्या राय कायम करेंगे वो दोनों के बारे में? वो कहेंगे जो जितना पैसा देता है मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। भाई वो तो किराए का आदमी था, उसने ना कभी लेटर लिखा है जिंदगी में। वो नेहरू जी लिख रहे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना को पता ही नहीं था कि दूसरी जंग अजीम हो रही है। जिन्ना साहब यूरोप में थे और रशियन रेवोल्यूशन हो गया, जिन्ना साहब को पता ही नहीं चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, जिन्ना साहब ने कहा अच्छा ये हिंदुस्तानी फौज आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं तो गोरा हूं। वो बिलियर्ड खेलने में लगे थे, सिगार पीने में, सूट सेने में, और अपने दोस्त की छोटी 16 साल बेटी को भगा के, जिसको आज के कानून में स्टैट्यूटरी रेप कहा जाता है, ही वॉज कंफर्टेबल विद इट। आप लोगों ने 26 दफा उसे इलेक्ट कर दिया, 26 साल बंबई से इलेक्ट किया। हमने थोड़ी इलेक्ट किया, आपने इलेक्ट किया ना। तो बंबई के मुसलमान कहता हमने थोड़ी पाकिस्तान बनाया। अरे तुम्हारे बाप ने बनाया, हमने बनाया। बना के यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे करके वो हमारे भेज दिया अपने को। 1.5-2 लाख बांके आपके हाथ में बीड़ी मुंह में पान लेके कराची में, और उन्हें आते के साथ ही सिंधी जबान पे पाबंदी लगा दी। और जो सिंधी यहां आ गए उन्होंने कहा हो ही होगी, हम तो अपना बिजनेस करने आए।